जब आपको चर्च में जाने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपके हाथ में पैसा आया और आपका दशमांश देने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको धोखा देने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको व्याभिचार करने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपका गलत रास्ते में जाने का मन हो रहा है, क्या आपको पता क्या करनी है? आपको प्रार्थना, ताकि आप उस गलत रास्ते में ना जाओ, आपके अंदर सामर्थ आ जाए, हिम्मत आ जाए। जो यीशु मसीह का मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करें, जो हार नहीं माननी चाहिए। आप हार ना मानो, गलत रास्ते में जाने की इच्छा को आप क्या कर लो? कंट्रोल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सबका आज इस सुंदर सभा में। इस समय प्रार्थना का है, जहां कहीं भी आप हैं अपनी प्रेयर पोजीशन ले सकते हैं और प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए और अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। परमेश्वर की ओर पूरा ध्यान लगाएं और हम प्रार्थना कर रहे हैं भारत देश की लीडरशिप के लिए। भजन संहिता उसका 102 अध्याय और 13वां वचन कहता है, तू उठकर सिय्योन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। प्रार्थना कीजिए विशेष रूप से भारत देश के लिए। घोषणा कीजिए कि यह परमेश्वर के दया और कृपा का दिन है हमारे देश के लिए, और उसकी आशीष और भलाई हमारे देश में लोगों में दिखाई दे रही है। घोषणा कीजिए कि देश के पास वह लीडरशिप नहीं होगी जो दुष्टता और पाप के अनुसार चलती है, परंतु ऐसी लीडरशिप होगी जो परमेश्वर की दया और अनुग्रह पर आधारित है, उनके लाभ, उद्धार और सत्यनिष्ठा के लिए। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करिए भारत देश की लीडरशिप के लिए कि भारत देश में परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार लीडरशिप मिल रही है। वो सरकार आ रही है, सरकार में लोग, चुने हुए लोग परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार आ रहे हैं, ना कि भारत देश के लोगों के कैरेक्टर के अनुसार। रिप्रोस अंग दिए लेके अंग दिए लेके दरगे दरबदा लोम्र अंद लिब्र असको रोश केर मदीरा लेम्र अंग जूर अजीर अजीर लेगरा लो 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 बो बो शका बलीबा साका बलीगा साबा खलीबा बकजीब बाबा जिकी बाबा मुरोंद लेग्रेगा lege 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 luma sakala maze luma kasima cruza kalle broza baba bira la handele 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 grodora lagi ge bosh ankle ge derike darbada londere ge dere bodomb londere ge zira la ank dore li visa riba sakimbros arbadire mongra la baha mongra la maha mongra la maha mongra la handele 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 ge baba kasuke kaze kaze gaze kaze 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 dola bada le mamakuz ale brale brali gozonk li mamank dem mamank da alege gos alege lege gosh alege lege gosh alegi dolo bosha kirele mondere gazira ba mama male ba male male maleng dor li gaza rali gazar gaze broza li gosa kagara bada li gosha kala badang lege rimbra lamadang rimbra lamadang lege ralabada limbra lamadang lege limbra lamadang lege bralabada as re are re gosokara baha raza zakaza raza zakakara raza zakakara raza rakarabada mrond ang rose dora is akre Haring dola bazira la badang lombra la mazida lombra la mazida lombra la mazida lombra la mazida rabadang lombra la gazi prabadang lege brabadang logus ang digira lang dir la mos ang libra la badaha le brababa kosh he le brababa dosh alegraha libra ado kosh kalamaze kalamadang lege roza baba lege baba re लेके बाबा बारेगे लेके बाबा बारेगे लेके बाबा रखी लेके बाबा रखा लेके बाबा रखा लिब्र अंदरीग androlozida la mahand legera la mahazha ora baba dingrele mosh ang libra la badang libra la badang libra lo bosh akira le man kron ang dir lege darge darbada roz ki ala anso ke ansa ke ank lahe ank ale is ag igra az
ओ रबाबारो लेरलबहा लेरलबदा लेरबदा लेरबदोस angdir 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 le angdir le angdir le bolo shakira mando rozir anglozir 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 bahasu koro boshida Ring the Kere Bono Lon, the Legazid, the Legator with the Uncle Ocean Isa, Lembra la Mahandale, Limbra la Mandulos, Is Alakazira, Mosa A, Mosa Ha, Mosa Ha, Mosa Ha, Mosa Al Giz, Alamaha, Alamaha, Alamahan, Le, Lare, La Ringo, Dom Velosa Ha, Londaran, the Rank, Ronda Legazidra, Longraland, the Legadira Ha, Longraland, the Legadira Ha, Lodar Ha, the Reader 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 La dera dingla la dera dinglangra la dera dinglengda la dera dinglengda la dera dinglingda longral bada link do bosha inglagadar bada link do bada riprolosha inglegra bada anglung asida angl leader gedar bada anka long der gezider gedar bada anka longral bada mol azha mol azha mol azha mol azha mol az is alo der gedar dosha as ringde Ali aling de ring da aling de ring da long ring darabada Oh hallelujah Oh धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद ओ धन्यवाद भारत देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं हाँ परमेश्वर भारत देश पर परमेश्वर आपका अनुग्रह महान है परमेश्वर हाँ परमेश्वर इस देश की लीडरशिप के ऊपर आपका अनुग्रह महान है परमेश्वर हाँ परमेश्वर आपके इस देश में परमेश्वर आपके अनुग्रह के द्वारा चुने हुए लोग हैं जो परमेश्वर आपकी सत्यनिष्ठा हाँ परमेश्वर आपके विचारों पे परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं परमेश्वर हाँ परमेश्वर उनके अंदर दुष्टता नहीं है परमेश्वर उनके अंदर करप्शन नहीं है परमेश्वर हाँ परमेश्वर उनके अंदर शैतानी आत्मा काम नहीं कर रही परमेश्वर हाँ परमेश्वर उनके अंदर बुद्धि समझ है परमेश्वर ओ धन्यवाद जो आपके द्वारा उन्हें मिली है ओ धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद हाँ परमेश्वर भारत के हर राज्य में हर जिले में हाँ परमेश्वर हर जगह परमेश्वर आपके द्वारा चुनी हुई लीडरशिप है प्रभु यीशु मसीह के नाम में और हम भारत देश में शांति की घोषणा करते हैं हर जगह शांति है कहीं कोई उपद्रव नहीं होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में ओ धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में करते हैं आमीन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अपने हाथों को उठा सकते हैं हाँ परमेश्वर सारा विश्व आपका है विश्व के सारे देश आपके हैं और हम सब आपके हाथों की रचना है आप हमेशा से वफादार थे हैं और रहेंगे आपकी वफादारी सदा की है प्रभु आपने कहा था मैं तुम्हारे साथ हूं और तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा ओ धन्यवाद प्रभु हमेशा अपने आप को हमारे बदले में महान रूप से दिखाने के लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए लिखे हुए वचन की सामर्थ के लिए धन्यवाद देते इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है हम कहते हैं प्रभु हमारी आत्माएं हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचन सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं आमीन बैठ सकते हैं थैंक यू हालेलुया कैसे हैं पड़ोसी स्वागत कर सकते हैं बोलिए स्वागत है आपका खुशी हुई आपको देख के संडे चर्च में आपका स्वागत है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कितने लोग हैं और मुझे विश्वास है कि आप वचन को सुन रहे हैं हमने बातचीत शुरू की थी उसको आज टॉपिक को हम खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे हमने कहा कि सुसमाचार हर पीढ़ी की जरूरत किसी ने मुझसे सवाल पूछा मैं पास्टर हूं तो किसी ने पूछा कि पास्टर एक पास्टर की तरह आपको कैसे पता होता कब क्या प्रचार करना है आप कैसे डिसाइड करते हो कि कब क्या प्रचार करना है क्योंकि बाइबल में बहुत सारे टॉपिक हैं क्योंकि बाइबल बात करती है परमेश्वर की अच्छी भावती और सिद्ध इच्छा के बारे में कैसे आप डिसाइड करते हो कि या कैसे कोई व्यक्ति डिसाइड करे
कि उसका फोकस क्या होना चाहिए, क्योंकि बाइबल में बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। इस दुनिया में भी बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। मैं किन चीजों को प्राथमिकता दूं? तो दिन में 10 काम है करने को, अब मैं कौन सी चीज को प्राथमिकता दूं? जब आप पढ़ने भी बैठते हो, अगर स्टूडेंट थे कभी, तो आपके मन में यही सवाल था, पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूं? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मान लीजिए कल एग्जाम था, तो पहला सवाल यही था, क्या आ सकता है, क्या पढ़ूं? आपको पता था इसी में से आएगा, पर फिर भी आपके पास सवाल था कि मैं क्या पढ़ूं, क्योंकि आप आप उस मूवमेंट के हिसाब से अपने आप को तैयार करना चाहते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनों को समझ याद है? किसी को एग्जाम की रात, कितनों को याद है एग्जाम के एक दिन का पहले, जब 2 दिन की छुट्टी थी, पहला सवाल क्या था? क्या आएगा, क्या आने वाला है, क्या मैं वही पढ़ लूं जो आने वाला है? और ये इंसान की इच्छा है कि हम भविष्य को जानना चाहते हैं, हम भविष्य के हिसाब से काम करना चाहते हैं। और यही एक बहुत बड़ी आशीष है जो मसीहत में हमारे पास है, कि हम भविष्य को जानते हैं और हम भविष्य के हिसाब से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। बहुत बड़ी आशीष है। इंसान की भविष्य जानने की इच्छा बहुत मजबूत है। अगर अभी मैं आपको खड़ा करूं और आपका भविष्य बताना शुरू कर दूं, ओह बॉय, आप कहोगे आज मजा आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हर इंसान भविष्य जानना चाहता है। हर इंसान जानना चाहता है कल क्या होगा, और क्यों जानना चाहता है? ताकि वो अपने आप को उस हिसाब से तैयार कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हर समय के लिए एक काम है, हर समय के लिए एक संदेश है। यह आपको समझना है, कि अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो आप सही समय पर गलत काम कर रहे होगे, जो कि अपने आप में गलत नहीं है, बट वो इसलिए गलत है क्योंकि उसको उस समय करने की जरूरत नहीं। जैसे कल अगर भौतिक विज्ञान का पेपर है, तो आप आज अंग्रेजी पढ़ लो, कुछ गलत नहीं है, पर फिर भी गलत है क्योंकि कल किसका पेपर है? भौतिक विज्ञान का पेपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जब मैंने अपनी बाइबल पढ़नी शुरू करी, जो मेरे अंदर बहुत गहराई से था, मैंने कहा प्रभु, सब कुछ है पढ़ने के लिए, सब कुछ है जानने के लिए, सब कुछ है बताने के लिए, सब कुछ है सिखाने के लिए। मैं कैसे डिसाइड करूं कि क्या करना है? परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ करने को दिया है। तो परमेश्वर ने पूछा, प्रभु बहुत कुछ करने को दिया है, और पहले कौन सी चीज करूं? प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, है क्या? कितने लोग हैं? एक मैं पास्टर हूं, तो मेरे पास दिन में ही 100 चीजें होती हैं करने के लिए। तो मुझे पूछना पड़ता, प्रभु मैं पहले क्या करूं? बिकॉज टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी बोले, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। एफर्ट से ज्यादा टाइमिंग इंपॉर्टेंट। इस चीज को गहराई से, बहुत से लोग कहते हैं, ओ पास्टर मैंने एफर्ट तो किया, पर वो जो एफर्ट आपने किया वो कब किया? एक स्टूडेंट है, वो एग्जाम देने के बाद कितनी भी पढ़ाई कर ले, 1 साल खराब हो गया। नहीं मैंने पढ़ाई की पास्टर, पर कब की? सवाल ये नहीं पढ़ाई की, सवाल क्या है? कब की? आपको भी अपनी जिंदगी में ये सवाल पूछना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो पढ़ो जी, बोले टाइमिंग। टाइमिंग। बात ये नहीं आपने प्रयास किया, बात क्या है? कब किया? ये वो सवाल हैं जो आपके अंदर सुबह से लेकर शाम तक होने चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है हर चीज के लिए एक समय है। अगर वो समय बीत गया, अब आप कितना भी कुछ कर लो, कुछ बदलने वाला नहीं है, क्योंकि आपके एफर्ट को उसी समय होने की जरूरत। तो आप कहोगे मैं ये प्रचार क्यों कर रहा हूं? बाइबल बताती है कि, ध्यान रखिए मेरा सवाल क्या था, कि हम कैसे डिसाइड करें हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या कहना है और क्या नहीं कहना है।
और यही कारण है कि आपकी रैप्सोडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यही कारण है कि जो महीने का संदेश है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही कारण है कि जो साल का संदेश है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो सब क्या है, हमको उस दिशा में ले जाने के लिए जिस दिशा में परमेश्वर का आत्मा जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा संदेश क्या होना चाहिए? एक मसीह की तरह मैं क्या करूं? एक मसीह की तरह मुझे कैसे पता हो मैं कब क्या करूं? सिंपल। तो बाइबल बताती है कि समय समय पर अलग अलग तरह के संदेश थे। जब यूहन्ना प्रचार करने आए तो उन्होंने क्या कहा? रिपेंट, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। पर जब यीशु मसीह आए तो उनके पास ये संदेश नहीं था। यीशु मसीह के पास क्या संदेश था? चलिए पढ़ते हैं यूहन्ना 10वां अध्याय 10वां वचन। यूहन्ना 10वां अध्याय 10वां वचन। यीशु मसीह ने क्या कहा? चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। प्रेज द लॉर्ड। और वहां पर बहुतायत का मतलब क्या है? आनंद से पाएं। एएमपीसी में देख सकते हैं क्या? पॉसिबल है? थोड़ा सा और उसमें एक नया शेड जोड़ने के लिए एएमपीसी। चोर केवल, बोले चोर केवल, ध्यान रखिए उसका यही काम है। तो मत कभी आशा कीजिएगा कि शैतान आपको आनंद देने वाला है, शैतान आपको कोई आशीष देने वाला है। हाँ, ये उसके स्वभाव में नहीं है। यहाँ पे यीशु मसीह ने साफ साफ कहा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आजकल कहना शुरू कर देंगे, अरे शैतान तो बहुत अच्छा आदमी है, शैतान तो बहुत आशीष देता है। ये चीजें हैं जो आने वाली हैं और इनफैक्ट बहुत बड़े स्तर पे चल रही हैं। आप बहक मत जाइएगा कि शैतान तो बहुत अच्छा है, शैतान तो सबका भला चाहता है। पर आपको ध्यान रखना है कि शैतान किस लिए है? शैतान केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं आया ताकि उनके पास जीवन हो और वो जीवन का आनंद मनाए। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, परमेश्वर चाहता है कि लोगों के पास जीवन हो और लोग जीवन का आनंद मनाएं। तो ये जो जीवन के आनंद को हम खोज रहे हैं, ये परमेश्वर का आइडिया है। तो जीवन का आनंद लेना बिल्कुल सही है। आपको परमेश्वर ने कान दिए ताकि आप अच्छा सुन सको। आपको परमेश्वर ने आंखें दी ताकि आप अच्छी चीजें देख सको। कौन है जो बुरी चीज देखना ही चाहता? अगर आपसे मैं एक कमरे में ले जाऊं जहां पर एक तरफ अच्छी चीजें हो, एक तरफ बुरी चीजें हो, आपके बार बार आंखें कहां जा रही होंगी? अच्छी चीजों की। अगर दो म्यूजिक चल रहे हो, एक भय गधे की तरह गा रहा हो और एक अच्छे से गा रहा हो, आपका कान कौन सा सुनना चाहेगा? अच्छे म्यूजिक को। अगर आपको फटे हुए कपड़े पहनने को दे और अच्छे कपड़े पहनने को दे, आप क्या चुनने वाले हो? अच्छे कपड़े। ये जो आनंद है ये परमेश्वर की देन है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए आनंद परमेश्वर की देन है। बोलिए आनंद परमेश्वर की देन है। सही। इसका मतलब यह भी है जो आनंद परमेश्वर से नहीं आ रहा है वो आनंद नहीं हो। ध्यान रखिए, क्योंकि आनंद किसकी देन है? परमेश्वर की देन है। यानी अगर आनंद परमेश्वर के बाहर कहीं और से आ रहा है, ये आनंद जैसा दिखता होगा पर आनंद होगा नहीं। आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे किसी ने कहा, ओ मैंने दारू पी, बड़ा मजा आया। क्या दारू परमेश्वर ने कहा इस दारू को पी के आनंद करो? तो आपको ये सही नहीं है। ओ मैंने लोगों को धोखा दिया, लोगों की मजाक उड़ाई, लोगों की बेइज्जती की, बड़ा मजा आया। क्या ये परमेश्वर का तरीका है? मैंने रात अपनी बीवी को मार मार के गधा बना दिया, बड़ा मजा आया। क्या ये परमेश्वर का तरीका है? प्रेज द लॉर्ड। ओ मेरी 4 गर्लफ्रेंड है, मेरे 4 बॉयफ्रेंड है, हाँ बड़ा मजा आता है। मैंने क्या ये परमेश्वर का तरीका है? तो ये मैंने रात में 8 घंटे टीवी देखा, बड़ा मजा आया, पर क्या ये परमेश्वर का तरीका है? अगर ये परमेश्वर का तरीका नहीं है तो ये आनंद जैसा दिखाई दे रहा है पर आनंद नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आज पता है मार्केट में प्लास्टिक का चावल है, कितने को पता है? दिखाई कैसा देता है पर क्या वो चावल है? ऐसे ही है, जो दुनिया आनंद देगी वो देगा आनंद जैसा दिखाई, पर वो होगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
तो यूहन्ना का संदेश क्या था? मन फिराओ, परमेश्वर का राज निकट है। यीशु मसीह का संदेश क्या था और है? कि तुम जीवन पाओ। आपको कैसे पता? आज भी यही संदेश है। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 10वां वचन, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने में ही गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। बहुत इंपॉर्टेंट वचन, सोचिए, देखिए, फिर से पढ़ते हैं। चलिए 1 2 3 पढ़िए। 1 2 3। हाँ, तो समझ रहे हैं आप? तो यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं नहीं, हमें नहीं लगता कि यीशु मसीह प्रभु है, क्योंकि आपने अभी तक विश्वास नहीं किया। लिखा है वह। तो बहुत से लोग आपसे बहस कर सकते हैं, तुम्हें पता है, हमें क्यों नहीं पता लग रहा है? क्योंकि हमने विश्वास किया, इसलिए हमारे अंदर गवाही है। प्रेज द लॉर्ड। जब तक आप विश्वास नहीं करोगे, ये गवाही आपके अंदर आने वाली नहीं। यही कारण है कि वो लोग चिल्लाते रहते हैं, धर्म बदला, धर्म बदला, धर्म बदला। आज तक एक भी केस प्रूव नहीं हुआ, क्योंकि एक बार आपने विश्वास कर लिया, अब आपको कितने भी पैसे दिए जाएं, आप दिल नहीं बदल पाओ। वो पवित्र आत्मा आपको बोलने नहीं देगा, पवित्र आत्मा आपको उस दिशा में जाने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। कोई सच्चा मसीह जिसने अपने मन से यीशु मसीह को ग्रहण किया है, कभी जाके नहीं कहेगा मेरा धर्म बदल गया। पॉसिबल ही नहीं। तो जितने भी धर्म बदलने के आरोप है वो उनके द्वारा है जिन्होंने विश्वास नहीं किया। तो जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। सोच के देखिए, लोग कहते हैं वो हम झूठ बोलते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। मैंने क्योंकि अभी हमने गवाही सुनी हन्ना जी की कि उन्होंने इंसान को चंगा किया। बोली हन्ना जी ने इंसान को चंगा किया, वो डॉक्टर नहीं है। आपको पता कितनी बड़ी चीज है? प्रेज़ द लॉर्ड। पर मैं और आप कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सोच के देखिए, बहुत सी बार हम डर जाते हैं लोगों से। मैं कहता हूं, हम कैसे डर जाएं? हम वो कर सकते हैं जो दुनिया नहीं कर सकती। दुनिया के लिए वो असंभव है, असंभव। प्रेज़ द लॉर्ड। बोली मैं महान हूं, मैं महान हूं। उससे बोली मैं महान हूं। मत भूल जाइएगा उन चीजों को। चुनौतियों से अपनी जो विशेषता है उसको भूल मत जाइए। आप महान हो। चलिए आगे बढ़ते रहते हैं। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। हालेलुया, वाह वाह। काश टाइम होता। खैर, मुझे आज खत्म करना है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया। खैर, वो हमारे बोली ये मेरे लिए नहीं है। मैं विश्वास करता हूं, बोली मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। बोली मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। खुश होकर बोली मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। आपको पता है कितना सुंदर है? जब आप ये कहते हो, शैतान का ऐसा होता है, मत बोलो मत बोलो मत बोलो, चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ। अगर कभी आपको शैतान परेशान करने आए तो उसको आप ये बोलना शुरू कर दीजिएगा, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है, वो भाग जाए। उसको ये सुनना पसंद नहीं है। तो बहुत से लोग कहते हैं पास शैतान भगा दो। मैंने कि मुझे तो मेरे पास भेज दो, चाहे मैं तुमको परेशान करूंगा, रखूंगा वहीं पे थोड़ी देर और परेशान करता रहूंगा, मैं बोलता रहूंगा यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, शैतान कहेगा मत बोलो मत, मैं तो भाग जाना, फिर खड़ा क्यों यहाँ पे? तू जब तक रहेगा मैं बोलता रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। गुड। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। नेक्स्ट। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। प्रेज द लॉर्ड। और यह है जीवन उसके पुत्र में। ये एक ऐसा संदेश है जिसको हम सुबह दोपहर शाम भी आपको दें, हम थकने वाले नहीं। मेरा बस चले तो मैं हर संडे आऊं, यही वचन पढ़ाऊं, क्योंकि यही चाहिए। हर इंसान जीवन खोज रहा है। मैंने बार बार कहा है, कोई बीमार होना नहीं चाहता है, हर इंसान जीवन चाहता है। और ये वाले जीवन में क्या है? आनंद है। प्रेज द लॉर्ड। अभी हमने पढ़ा, ये जीवन केवल बायोलॉजिकल जीवन नहीं है कि आप सांस लो और सुन लो। नहीं नहीं, ये जीवन उससे कहीं बढ़कर है। ये परमेश्वर का जीवन। इसमें शांति है, इसमें समृद्धि है। प्रेज द लॉर्ड। इसमें सफलता है। हालेलुया। इसमें परिणाम है। हालेलुया।
अच्छे विचार हैं। हालेलुया, ग्लोरी है क्या? बोली मेरे पास परमेश्वर का जीवन है, मेरे पास परमेश्वर का जीवन है, मेरे पास परमेश्वर का जीवन है। काश आप अपनी सहायता कर पाओ और इस वचन के साथ पूरी रात गुजार लो। पता नहीं इस वचन के साथ मैंने कितनी रातें गुजारी। रात को शुरू करता था 11 बजे और बस एक ही चीज बोल रहा हूं अपने कमरे में, मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है, मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है। और सुबह 5 बजे हो गई, मैं एक ही वचन बोल, कभी कभी 7 बज जाते थे। सुबह रात को 11 बजे शुरू करता था क्योंकि दिन में फोन आते रहते थे। Praise the Lord. Because this is huge. परमेश्वर का जीवन, वाह, परमेश्वर का जीवन। बोले परमेश्वर का जीवन, कि जीवन आता कहां से है, जीवन का उद्गम क्या। हमें ये पता गंगा कहां से निकलती, हमें पता है यमुना कहां से निकलती, हमें वो सब पता है, पर ये नहीं पता है जीवन कहां से निकलता, जीवन कैसे पैदा होता है। बाइबल ने हमें वो जानकारी दी है, वह जीवन उसके पुत्र में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले मेरे पास परमेश्वर का जीवन है। भूल जाइए बाकी चीजों, जो आपके पास है उसका आनंद मनाइए। जब आप उसका आनंद मनाएंगे जो आपके पास है, जो आपको दिखाई देता है आपके पास नहीं है, वो भी आपके पास दिखाई देने लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हा हा हा। कितने लोग हैं क्या? हम सबके साथ हुआ है। हम आशा कर रहे थे कोई आए और हमें उठाए। सोचिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, बेचारा रात में सूनी सड़क पे पड़ा हुआ है, वो आशा कर रहा है कोई आए कोई आए। कहता बेटा कोई नहीं, वरना खुद ही उठो। पहले उसे लग रहा था उसकी टांग में ताकत नहीं है, पर जब कोई नहीं आता है तो वो अपनी उसी टांग को घसीटते हुए कहां जाने की कोशिश करता है? सहायता के लिए हॉस्पिटल की ओर। तो हम में से बहुतों ने अपने आप को असहाय मान लिया है। हमें लगता है हम शैतान के सामने असहाय हैं, दुनिया के सामने असहाय हैं, महंगाई के सामने असहाय हैं, चुनौतियों के सामने असहाय हैं। नहीं हैं, हम कमजोर नहीं हैं। हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन, इस जीवन के साथ आप कुछ भी बन सकते हो, इस जीवन के साथ आप कुछ भी बदल सकते हो। आपको वो जीवन जीने की जरूरत नहीं जो आपने अपने माँ बाप से पाया, या दुनिया ने आपके ऊपर थोप दिया, या आपकी गलतियों से आपने वो जीवन पा लिया। हो सकता है किसी ने गलती कर दी हो और वो एक ऐसा जीवन जी रहा हो जो वो जीना नहीं चाहता है। इस सच्चाई के साथ वो उस जीवन को बदल सकता है। ये इतनी बड़ी चीज है। आप इस जीवन के साथ जो जीवन आप जी रहे हो सुपर इंपोज कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। क्या कर सकते हो? सुपर इंपोज। क्यों पता सुपर इंपोज? तो सुपर इंपोज कैसे बताऊं मैं आपको। चलिए, कभी आपने लिखा है कॉपी पे? कितने लिखा है कॉपी पे? मान लीजिए, चलिए और थोड़ा सा, मान लीजिए चेक होता है ना, चेक पे लिखते हैं, और लिखने वाले थे 5,000 और लिख दिया 50,000। आपको पता था ये जीरो तो हटाना पड़े, ये जीरो गया तो काम हो गया। आपने क्या किया? उसको फिर मिटाने की कोशिश की, उस चीज को बदलने की कोशिश की। आपने नई चीज लाई और उसको बदलने की कोशिश की। आपने सुपर इंपोज किया। क्या किया? उस चीज को बदलने की कोशिश की जो आप पहले कर चुके थे। वही है इस जीवन के साथ। आपने कोई भी गलती क्यों ना हो करी हो, आप उस गलती को मिटा सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बीमारी आपको किसी ने दे दी, वो एड्स हो गया मान लीजिए, किसी दूसरे ने आपको दे दी, आप उस बीमारी को अपने शरीर से निकाल सकते। किसी ने आपके पैसे लूट लिया, आपको गरीब बना दिया और आपको एक गरीबी की जिंदगी मिला दिया, आप इस जीवन के साथ अपने आप को वापस समृद्धि के जीवन में ले जा सकते। वो आपके माँ बाप ने आपकी शादी गलत व्यक्ति से कर दी, या आपने खुद गलत जीवन साथी चुन लिया, इट्स ओके। आप उन सारी चीजों को बदल सकते हो इस जीवन के साथ। आपके पास हमेशा एक आशा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले जीवन में आशा है। बोले मेरे पास आशा है, मेरे पास आशा है। यीशु में आशा है, यीशु में आशा है। सुन रहे हैं आप? कुछ भी आप गलत रास्ते पे चले गए, अपने आप को खींच के वापस ला सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वो जीवन है जो हमें दे। ये क्या है? सबसे बड़ा जीवन, सबसे बड़ा जीवन है। दवाइयों के द्वारा क्या करते हैं? यही तो करने की कोशिश करते। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले मेरे पास परमेश्वर का जीवन है। मैंने कहा ना, इस पर पता नहीं आपको कितने घंटे प्रचार कर सकता हूं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट, परमेश्वर का जीवन। तो यीशु मसीह का संदेश क्या था? मैं उन तक क्या लाया? जीवन। और यूहन्ना ने क्या कहा? मन फिराओ, परमेश्वर का राज निकट।
यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे पास क्या है? जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। फिर प्रेरित आए, प्रेरितों ने नई सृष्टि के विषय में बताना शुरू की, इस विशेषता। और प्रेरित में भी दो तरह के प्रेरित थे, एक वो जो यहूदियों के लिए थे और एक वो जो पूरी अन्य जातियों के लिए थे। आपको पता है अन्य जातियों के लिए पौलुस था, बाकी 11 के 11 किसको प्रचार कर रहे थे? यहूदियों को। तो जो उनका संदेश यहूदियों के लिए था वो अलग था, और पौलुस का जो संदेश था वो क्या था? अलग था। कितने लोग हैं? याद है सवाल क्या था हमारा? समय, कि मैं किस समय क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं। क्योंकि सही समय पर सही चीज परिणाम लाती है, सही समय पर गलत समय पर सही एफर्ट भी परिणाम नहीं लाता है। तो बात एफर्ट की नहीं है, बात किसकी है? परिणाम की, समय की। और अगर आप समय समझ जाओगे आप हमेशा क्या ला पाओगे? परिणाम। और ये परमेश्वर की इच्छा है अपने बच्चों के लिए कि आपको हमेशा सही समय की जानकारी हो। आत्मा में समय है, आपको समझ में आना पड़ेगा किस समय मुझे क्या करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो हमने सुनी है एक पुरानी कहावत, जो सोवत है वो खोवत है। कितनों ने सुनी है? सबने सुनी होगी ना, मतलब साउथ इंडिया वालों ने भी सुनी है क्या? आगे बैठे साउथ इंडिया वाले। तो जो सोवत है वो खोवत है। और यहां पर सोवत का मतलब क्या है? जिसको पता नहीं है आत्मा में क्या चल रहा है, वो बहुत कुछ खो रहा है, बहुत कुछ खो रहा है। उसको पता ही नहीं चल क्या रहा है, उसको क्या करना है, कहां पर आशीष है, कहां पर वो चीजें हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। है क्या? सो कितनों समझ में आ रहा है? तो हमारा संदेश क्या होना चाहिए? मत्ती 24:14। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और ये कौन से समय है? अंत के समय, अंत के समय। आपने यो लव वर्ड देखा, हमने डॉक्यूमेंट्रीज देखी, कैसे वो फिर से वैक्सीन को लाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये अब हम क्या करें? और राज्य का यह सुसमाचार, राज्य का यह सुसमाचार, ध्यान रखिए हमारा टॉपिक क्या है? सुसमाचार हर पीढ़ी की लिखा है। अगर ये हर पीढ़ी की जरूरत नहीं होती तो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे ये नहीं कहा। उसने कहा राज का यह सुसमाचार सारे जगत में, बोलिए राज का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। और अंत आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो आपका संदेश क्या है? आपका ये काम है। राज का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। ये कौन करने वाला? मैं और आप। तो आपको पता होना चाहिए आपको किस चीज के पीछे होना है। आपकी जिंदगी इस चीज से जुड़ी होनी। ये सुबह से शाम तक आपकी सोच। ध्यान रखिए रैप्चर बहुत नजदीक है भाई और बहन। किसी भी समय रैप्चर हो सकता है, किसी भी समय। तो आप किसी भी चीज के द्वारा अपने दिमाग को इधर उधर जाने नहीं दे सकते हो। दुनिया की चिंताओं में मत। बाइबल नहीं कहती हो जब बच्चा पैदा होता है तो स्वर्ग में आनंद होता है। बाइबल कहती है जब आत्मा का नया जन्म होता है तो स्वर्ग में आनंद होता है। प्रेज द लॉर्ड। भले ही हम हमारे बच्चे का पैदा होने का आनंद मना रहे हैं, पर स्वर्ग में कुछ नहीं हो रहा है। मैं खुश हो सकता हूँ मुझे बच्चा हुआ, परमेश्वर कहेगा ओके दैट्स गुड, बेटा काम पे लग जाओ। प्रेज द लॉर्ड। हो गया, अब काम पे लग जाओ। सिंपल। उस चीज से हम निगाह नहीं हटा सकते क्योंकि ये वो काम है। कौन सा काम है? राज का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाए। तो आपको अपने आप को इस चीज से जोड़ना है। ध्यान रखिए आपकी आशीष उस जहाज में है जिस जहाज में परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप उस जहाज में हो तो आप आशीषों की दिशा में हो। और परमेश्वर का जहाज किस दिशा में जा रहा है? सुसमाचार प्रचार। क्या? हर वो चीज जो उन परेशानियों पे अपना दिमाग लगाना बंद कर दी। बाइबल कहती है जो बातें मनभावनी हैं, जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें अच्छी हैं, उन्हीं पर मन लगाया करो। इस वचन को भी बांध लीजिए अपने पास। क्योंकि इस दुनिया में हमें कौन सी चीजें खराब हैं उन पर मनन करने के लिए बहुत सारी चीजें सुबह से शाम तक दी जाती हैं। पर आपको बुद्धिमान होना है कि आपको अपना दिमाग कहां लगाना है। और अच्छी बात यह है आप डिसाइड कर सकते हो कि आप क्या सोचोगे। मत कहिए ओ मैं अपनी सोच का गुलाम हूं। नहीं, आप डिसाइड कर सकते हो आपका दिमाग किस समय क्या सोचे। हम डिसाइड कर सकते।
हम अपने दिमाग के गुलाम नहीं है, हमारा दिमाग हमारा गुलाम है। हम अपने विचारों के गुलाम नहीं, हमारे विचार हमारे गुलाम है। हम डिसाइड कर सकते हैं ये सोचना है और हम ये सोचें। प्रैक्टिस कीजिए। बस कही पास्टर, ओ मैं ये सोच रहा था, फिर मेरा दिमाग यहां चला गया। दिमाग को वापस लाइए, क्या लाइए? वापस क्या लाइए? पता है जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपने हाथ से फेंकना चाहता है। माँ बाप क्या करते हैं? उसको बांध देंगे, कहते बेटा वापस आ जा तू, नहीं तो सीधा नहीं हो पाए। सोचिए ना, आप माँ बाप ने बच्चा पैदा किया और आपको ये नहीं पता है बच्चा ऐसा चलेगा, जबकि सीधा चलने के लिए था। क्यों? क्योंकि माँ बाप क्या थे? अज्ञानी। कुछ का दिमाग भी ऐसा ही है, कभी इधर कभी इधर, कभी टेढ़ा ही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी दिमाग में कपड़ा बांध के उसे सीधा नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छी चीज देखेंगे, हमारे पास क्यों नहीं है? कोई सफल हुआ, जरूर कोई बीमारी करके आए होंगे। इनका दिमाग क्या है? ऐसा 24 घंटे ऐसा। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई उनसे प्यार से बात कर दे, लगता है कुछ चाहिए, क्या दिमाग टेढ़ा क्यों? सीधा कर। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ते बोले दिमाग सीधा करो, दिमाग सीधा कर। वो कुछ लोगों ने सीखा ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। होता ना कि अभी मैं ऐसे करूं, वो मार दिया, क्या पता मच्छर बैठा था। दिमाग सीधा करो। तो आंखों देखी चीज और कानों सुनी चीज भी सच नहीं है। अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अपना दिमाग किस पे लगाना शुरू कीजिए? आत्मा पर। अपने हाथ उठाइए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम सोनाली वीरकर है और मैं क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया जोन से हूँ, गोरेगांव इस चर्च से। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर के पास्टर क्रिस का धन्यवाद करती हूँ इस वास्तविकता संग्रह के लिए। इस वास्तविकता संग्रह के द्वारा बहुत सारे हमारे जीवन में बदलाव हुए हैं। मैं झोपड़पट्टी एरिया में रहती थी, वहाँ पे एक ब्रदर ने हमें वास्तविकता संग्रह दी थी और फिर वहाँ पे इस वास्तविकता संग्रह को पढ़ने के बाद में हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव हुए। मैं माँ नहीं बन पा रही थी, मैं माँ बन पाई। हम लोग के पैसे का मतलब बहुत चुनौती था, तो हम लोग इसीलिए झोपड़पट्टी एरिया में रहते थे। लेकिन जब से हमने वास्तविकता संग्रह पढ़ी, तभी से हमारे पास पैसों की जो चुनौती पूरी तरह से खत्म हो गई और आज हम अच्छे घर में रहने लगे हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ वास्तविकता संग्रह के लिए। मैं चाहती हूँ कि मैं आज उसी वास्तविकता संग्रह के द्वारा हम लोगों तक मैं पहुँचती हूँ, लोगों को बताती हूँ। जब भी परमेश्वर ने मेरा जीवन बदला है वास्तविकता संग्रह के द्वारा, तो औरों का भी जीवन बदल सकता है। तो आज मैं भी आत्माएं जीतती हूँ, वास्तविकता संग्रह बांटती हूँ। आज मैं चर्च में एक लीडर भी हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस सर का। थैंक यू पास्टर। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं अगर पहली बार आए हैं, खड़े हो सकते हैं। वाह, जोर से ताली बजाएंगे इनके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खुशी है कि आप यहाँ हैं और इस छोटी सी प्रार्थना को कर लीजिए ताकि वो अनंत जीवन आपके अंदर काम करे। सही ना, इसकी ज़रूरत है। तो आंखें बंद कर लीजिए और इस प्रार्थना को मेरे पीछे कहिएगा। दिल से मानकर मुंह से बोलना है, अपने मुंह से बोलना जरूरी। बोले, हे प्यारे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में, कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरे और आपने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया और वो आज हमेशा के लिए जीवित हैं। मैं आज अपने मुंह से अंगीकार करता हूं, मन में विश्वास करके, कि प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर के पुत्र, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी हैं। आज से मैं नया जन्मा हूं, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। वाह, जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। इस समय भेंट देने का, दशमांश देने का। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद ये मौका हमें देने के लिए, ये अनुग्रह हमें देने के लिए प्रभु।
धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसे हमने दिया है इसकी बढ़ी हुई आशीषों को हम ग्रहण करें आपके वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के नाम। इन बेटों के ऊपर हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं राज के विस्तार के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खड़े होंगे, हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, परमेश्वर की दया के लिए, करुणा के लिए। धन्यवाद 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 यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.